दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की, द की। कोई बोलता है इसको द बोलते हैं, कोई बोलेगा इसका प्रोनाउंसिएशन दी होगा, कोई बोलता है इसका प्रोनाउंसिएशन द होगा। आप दी प्रोनाउंस करते हो तो आप गलत करते हो, कोई बोलता है आप द प्रोनाउंस करते हो तो आप गलत करते हो, कोई बोलता है कि आप इसको द प्रोनाउंस करते हो तो आप भी गलत करते हो। तो इस बात में लोगों में जो ओपिनियन है उनकी डिवाइडेड है। तो आज हम इस झगड़े को ख़त्म करेंगे। आज ये झगड़ा ही ख़त्म कर देंगे कि इसको दी प्रोनाउंस करेंगे कि इसको द प्रोनाउंस करेंगे या इसको दा प्रोनाउंस करेंगे। आज हमारा वीडियो इसी पे होने वाला है। आइए शुरू करते हैं, झगड़ा ही ख़त्म करते हैं। दी डेफिनेट आर्टिकल है, THE द डेफिनेट आर्टिकल। आज हम बात कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल दी की। आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, दी। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका यूज किस तरीके से करना है। आपको इसके यूजेस के बारे में वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। यूजेस के बारे में वीडियो बाद में बनाऊंगा जब मैं आर्टिकल बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ द की बात कर रहा हूँ। लोग इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करता है, कोई इसको दी बोलता है, कोई इसको द बोलता है और कोई इसको दा बोलता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर इसको कोई दी बोलता है, कोई द बोलता है, इसको कोई दा बोलता है, क्यों बोलता है सर? इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग क्यों होता है तो एक ही वर्ड THE द। इसको कोई दी बोल रहा है, दा बोल रहा है, दा भी बोल रहा है। इसका रीजन क्या है? तो आज हम उस रीजन पे बात करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल THE द, इसका प्रोनाउंसिएशन दी कब होता है, दा कब होता है और दा कब होता है। इसको तीन तरीके से प्रोनाउंस क्यों करते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे कि इसको तीन तरीके से प्रोनाउंस करना पड़ता है। तो आज हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, इसमें और 26 में से 5 होते हैं आपके वोल साउंड्स होते हैं। पांच क्या होते हैं, वोल साउंड। और 21 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन। इंग्लिश में 26 लेटर हुए यानी कि अक्षर, 5 उसमें वोल साउंड हुए यानी कि स्वर, और 26 कॉन्सोनेंट हुए यानी कि व्यंजन। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 5 वोल साउंड कौन कौन से हुए, A, E, I, O और U। ये 5 वोल साउंड है इंग्लिश में। ठीक है, इसको ढंग से समझना। हिंदी में भी होते हैं स्वर और मात्राएं। ठीक है, हिंदी में भी तो होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया। इनके बिना इंग्लिश में किसी भी तरीके का कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। इनके बिना जो मीनिंग है वो जो है वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। अगर आपको कोई स्पेलिंग लिखनी है तो इनके बिना नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए आपने एप्पल लिखा, APPLE, आपको एप्पल इस तरीके से लिखना। तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसकी साउंड है, साउंड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, वॉल बोलते हैं, वॉल्स। ठीक है, वॉल्स यानी स्वर, और इंग्लिश में क्या हो गया, हिंदी में स्वर, इंग्लिश में साउंड ही तो हो गई। ठीक है, तो इनके बिना कोई भी स्पेलिंग नहीं बनती भाई, इस बात का ध्यान रखना। आपने मैन लिखा, MAN मैन, ठीक है, इसमें ए की साउंड आ गई। तो कहने का मतलब है अगर मान लीजिए आप इसमें से ए हटा देंगे और आप MN कर देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। इसका मीनिंग बनाने के लिए आपको वॉल का यूज करना ही पड़ेगा। कॉन्सोनेंट्स के साथ में जब वॉल का यूज होता है और एक मीनिंगफुल मीनिंग बनता है, तब जाकर के हमारा जो वर्ड है वो तैयार होता है। हिंदी में मान लीजिए हमने लिख दिया विद्यालय, ठीक है, यहाँ पर ई की मात्रा आई, यहाँ पर आ की मात्रा आई। ठीक है, तब जाकर के हमारा सेंटेंस इसमें तैयार हुआ। ठीक है, तो जैसे ये हिंदी की मात्राएं है ना, सेम उसी तरीके से AEIOU किसकी मात्राएं, इंग्लिश की मात्राएं। आप इसको बस इतना समझ लो कि वोल साउंड क्यों है, ये वोल साउंड इसलिए है कि इनके बिना कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। अब बात आती है डेफिनेट आर्टिकल की, कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन
दी, द और दा क्यों होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया 5 वोवल है, कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी साउंड क्या आती है? इसकी आ की साउंड आती है, ए की भी आ सकती है और ए की भी आ सकती है, आ की भी आ जाती है साउंड इसकी, ठीक है। ई की साउंड क्या बनती है? ई भी बनती है, बड़ी की भी बना लो, और ए की साउंड भी बनती है इसकी। आई की साउंड भी आती है, आई की साउंड आई भी आती है, ई भी आती है, ठीक है। ओ की साउंड आ, ओ, ये की साउंड आ जाती है इसकी, और यू की साउंड आ की भी आती है और ऊ की भी आती है, ठीक। ये इनकी साउंड आती है जब किसी वर्ड में, जैसे यू की साउंड आ कैसे आई? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में पहले यू लगता है। ऊ की साउंड कब आई? जब हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, तो ऊ की साउंड आ गई। ओ की साउंड कब आई? जब हम ऑरेंज लिखते हैं। आई और ई की आई की और ई की साउंड कब आई? जब हम किसी में लिखते हैं आइसोलेशन, जब हमने लिखना होता है ISSO, ठीक है। और इंक की IN के इंक, ठीक, इस तरीके से। और ई की साउंड, ए की साउंड भी आती है इसमें, ठीक है। और ए में अ की, ए की और आ की साउंड भी आती है, ठीक है। तो ये साउंड कौन कौन सी होगी? मेनली हमारी साउंड होगी हमारी, कौन कौन सी साउंड आ गई? साउंड आ गई हमारी अ की, आ की, ठीक है, ई की और ई की, ए की साउंड आ गई, ए की साउंड आ गई, ओ की साउंड आ गई, ओ की साउंड आ गई, और ओ की और ओ की साउंड भी आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? जब हम दी को लिखते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड आता है, जैसे मान लीजिए ऑरेंज आ गया, ऑरेंज आ गया, ठीक है। दी के बाद में मान लीजिए ऑरेंज आ गया, इसकी साउंड क्या है? ऑरेंज, यही तो बोलेंगे हम। तो ऑरेंज का पहला साउंड कौन सा है? ओ का है। पहला साउंड कौन सा है? ओ का है। तो जब ऑरेंज के साथ में हमको द का यूज करना है, साउंड आई ओ की, तो हमको इसको द नहीं बोलेंगे, तब हम इसको दी बोलेंगे। यानी साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए द को दी, द और दा कहते हैं। साउंड है ओ की, तो हम बोलेंगे दी ऑरेंज। इंग्लिश एक फ्लुएंट लैंग्वेज है, फ्लुएंटली चलती है, फटाफट बोली जाती है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव गिवन यू द इंक पोर्ट, अब आप बोलेंगे द इंक पोर्ट क्या होता है भाई? जैसे मैंने कहा द इंक पोर्ट, लेकिन इसको फटाफट मैंने दिंक पोर्ट कर दिया। अरे यार, ये दिंक पोर्ट का क्या मतलब है? दिंक पोर्ट क्या कहते हैं? तो इस साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए, ये इसमें मिक्सअप ना हो जाए, इस वजह से द को मैंने क्या कहा? मैंने इसको द कहा। यहाँ पर फिर मैं दी यूज नहीं करूंगा। अगर द के बाद में अगली साउंड ई की है, अगली साउंड किसकी है? ई की है, तो हम द को द ही प्रोनाउंस करेंगे या दा प्रोनाउंस करेंगे। साउंड ओ की है, आ की है, ए की है, तो हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ऊ की यानी यूनिवर्सिटी आ गया, तो हम इसको द और दी दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे लिखा द इंक पोर्ट बॉय, अब इसमें इसकी साउंड को इसकी साउंड से डिफरेंशिएट करने के लिए हमको द को जो प्रोनाउंसिएशन इसका अलग अलग करना पड़ता है। अब यहाँ पर ई की साउंड है, तो हम इसको दी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अभी दिंक पोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिंक पोर्ट हो जाएगा। ये सुनने वाले को साउंड मिक्सअप हो जाएगी, तो सुनने वाले को पता लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तब हम इसको बोलेंगे
दी ना बोल करके हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको द इंक पोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द इंक पोर्ट। अब द की और इंक पोर्ट की साउंड अलग अलग हो गई। तो आई एम टेलिंग यू अबाउट द इंक पोर्ट। अब आप समझ गए इंक पोर्ट की बात कर रहा है, द इंक पोर्ट। अगर मैं दिंक पोर्ट बोल दूं तो दी इंक के साथ में मिक्सअप हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि इसने दिंक पोर्ट टाइप का कोई वर्ड बोला है, तो समझ सुनने वालों को समझ में नहीं आएगा। द बॉय, अब मैंने कहा द बॉय, तो द बॉय की साउंड देखो क्या निकल रही है, द बॉय निकल रही है। अब बोलेगा द बॉय किसको दबाना है, क्या करना है भाई, ठीक है। तो साउंड किसकी आई, ओ की साउंड आ रही है यहाँ पर। तो हम इसको द ना बोल करके इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, हम इसको करेंगे दी बॉय, ठीक है। दी बॉय whom you met yesterday was my brother। जिस लड़के से तुम कल मिले थे वो मेरा भाई था, ठीक है। तो द बॉय ना बोल के मैंने तो क्या कहा, दी बॉय। अब द यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ऊ की साउंड आ रही है। ऊ की साउंड में जब ऊ की साउंड आती है तो उसमें आप उसको दी भी प्रोनाउंस कर सकते हो और आप इसको द भी प्रोनाउंस कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसको दी, इसके साथ में द का यूज करो या दी का, साउंड जो है मिक्सअप नहीं हो रही, वो डिफरेंशिएट ही रहेगा, उसमें डिफर ही रहेगी साउंड उसकी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब साउंड को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग करना पड़ता है, तब जाकर के जो डेफिनेट आर्टिकल का जो साउंड है, द भी होता है, दी भी होता है और दा भी होता है। Yesterday I watched a movie. Movie name was The Lion King. Movie's name was The Lion King और मूवीज नेम वाज द लायन किंग। तो साउंड क्या आ रही है, द लायन आ गई, द लायन, द लायन आ गई। लेकिन अगर मैंने ये कहा द लायन, तो आप अच्छी तरह से किसमें समझे, द लायन में समझे कि द लायन में समझे, आप द लायन में अच्छी तरह से समझे। अब हु वाज द किंग, मैंने कहा हु वाज द किंग इन द मूवी, हु वाज द किंग, हु वाज द किंग इन द मूवी। तो इसकी साउंड क्या आ गई, द किंग आ गई। अब आप बोलोगे यार द किंग क्या हुआ, लेकिन मैंने ये कहा हु वाज द किंग इन द मूवी, हु वाज द किंग, तो साउंड क्या आई, द किंग। अलग अलग साउंड आ गई हमारी, यानी कि किसी राजा के बारे में बात हो रही है। द किंग वॉज सिम्बा, सिम्बा था राजा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, द को हम प्रोनाउंस तब करते हैं जब आने वाली साउंड जो है आगे वाली ई की है, ठीक, ऊ की है, तो हम इसको द या दा प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन आने वाली साउंड डेफिनेट आर्टिकल के बाद में अगर मान लीजिए ए की आ रही है, ओ की आ रही है, अ की आ रही है, तो हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। यानी दी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो टोटली डिपेंड इस बात पे होगा कि नेक्स्ट वर्ड की साउंड कौन सी आ रही है। इसीलिए कोई इसको द बोलता है, कोई दी बोलता है, कोई दा बोलता है। और कई कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको प्रेफर करते हैं कि भाई मैं तो इसको दी बोलना प्रेफर करूंगा, मैं इसको द बोलना प्रेफर करूंगा, मैं इसको दा बोलना प्रेफर करूंगा। लेकिन इसका जो मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन यही है कि दी का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग क्यों होता है, उसके बाद में जो वर्ड आता है उस वर्ड की साउंड द की, यानी डेफिनेट आर्टिकल जो उसके साउंड के साथ मिक्सअप ना हो जाए, इस वजह से उसको द और दी प्रोनाउंस करना पड़ता है ताकि वो डिफरेंशिएट हो जाए उसमें। क्योंकि देखिए जो वर्ड है किंग है तो उसका तो किंग ही रहेगा, काम कुम तो हम कर नहीं सकते, लेकिन द का दा भी कर सकते हैं, दी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमको चेंजेस करने होते हैं वो हमको इसके प्रोनाउंसिएशन में करने पड़ते हैं, ना कि वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में। कि कोई वर्ड उसका प्रोनाउंसिएशन तो वही रहेगा जो उसकी स्पेलिंग होगी, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल दी जो है इसका प्रोनाउंसिएशन हम चेंज कर सकते हैं आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, देखते हैं क्या बन के आता है। लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। Thank you very much. Thanks for watching.